नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 और मैं हूं आपके साथ शालवी सोगरवाल। स्पेशल बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पेटलावर क्षेत्र के आज 3 अलग अलग घटनाओं में 3 मासूम बच्चे आग में झुलस गए। आनंद और रामकन्या जलते हुए चूल्हे में गिर जाने के कारण गंभीर रूप से झुलस गए। वहीं भैरूगढ़ निवासी रीना पिता प्रकाश डिंडोर पर गर्म सब्जी गिर जाने से बुरी तरह जल गए। तीनों बच्चों के तत्काल पेटलावर सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्हें आईसीयू वार्ड में रखा गया है। चिकित्सकों की निगरानी में उनका उपचार जारी है। बच्चों की स्थिति स्थिर बताई जा रही है। पेटलावाद बीएमओ डॉक्टर एमएल चोपड़ा ने अस्पताल पहुंचकर बच्चों की सेहत का जायजा लिया है और उपचार में लगे स्टाफ को आवश्यक निर्देश दिए हैं। अस्पताल प्रशासन ने बच्चों के बेहतर इलाज और सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्था सुनिश्चित की है। पेटलावद से पुनीत जोशी की खास रिपोर्ट। जिले में नक्सलियों से हुई मुठभेड़ में हॉक फोर्स के इंस्पेक्टर आशीष शर्मा शहीद हो गए। उन्हें गोली लगी थी और उन्हें घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित किया। डीजीपी पंकज श्रीवास्तव के अनुसार बुधवार को मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की संयुक्त टीम ने बोर तालाब के पास नक्सलियों के ठिकाने की सूचना मिलने पर ऑपरेशन चलाया। आशीष शर्मा इस ऑपरेशन की अगुवाई कर रहे थे। नरसिंहपुर कलेक्टर रजनी सिंह, एसपी डॉक्टर ऋषिकेश मीना, एएसपी संदीप भूरिया सहित जिले के वरिष्ठ अधिकारी शहीद के घर पहुंचे और स्थानीय व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव, मंत्री राव उदय प्रताप सिंह, विधायक विश्वनाथ सिंह पटेल और अन्य नेताओं ने सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि अर्पित की। नरसिंहपुर से रजनीश कुमार की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। जिला मुख्यालय सहित ग्राम पंचायत चिखलपुटी बस स्टैंड के पीछे पीएफ 447 दही कोंडा वन परिक्षेत्र में रितेश अग्रवाल एंड कंपनी द्वारा स्थापित हॉट मिक्स प्लॉट विवादों में है। बिना पर्यावरण और फॉरेस्ट विभाग की अनुमति के लगाए गए इस प्लांट को लेकर गई मई 2025 में वन विभाग ने ठेकेदार को हटाने का नोटिस जारी किया था। ठेकेदार ने जून 2025 में लिखित में स्वीकार किया था कि प्लांट वन अधिकार मान्यता पत्र प्राप्त भूमि पर है और 26 जून तक इसे हटाने का आश्वासन दिया। बावजूद इसके नवंबर 2025 में भी प्लांट का संचालन जारी है, जिससे स्थानीय नागरिक और पर्यावरणविद नाराज है। कोंडागांव कांग्रेस जिले महामंत्री रितेश पटेल ने वन मंत्री केदार कश्यप से सवाल उठाए और कहा कि वन क्षेत्र में नियमों की अनदेखी किसी भी निर्माण को उचित नहीं ठहराती। कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि विकास विरोधी नहीं, लेकिन वन नियमों का पालन आवश्यक है। कोंडागांव से प्रोनित दत्ता की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। ये जो डामर प्लांट जहाँ पे लगा है पूरा वन क्षेत्र है, लगा हुआ दिख रहा है। अंधा भी बता देगा कि वास्तव में वन क्षेत्र है। मीडिया के सवाल में है ना, मंत्री जी को सुनने को मिला, वन मंत्री केदार कश्यप जी को, कि आपसी सहमति से लगा है। मीडिया का सवाल ये था कि वन क्षेत्र में डामर प्लांट स्थापित करना कहाँ तक सही है। मंत्री जी का जवाब था कि सहमति से चल रहा है। क्या नियम कायदे भाजपा सरकार में नहीं है? क्या सहमति, आपसी सहमति से ही सब चीज चलाने का है? मंत्री जी का यह बयान हास्यास्पद है। इसमें वास्तव में हम कांग्रेस पार्टी कोई विकास विरोधी नहीं, विकास होना चाहिए, बाईपास का निर्माण होना चाहिए, डामर प्लांट का भी स्थापना होना चाहिए, परंतु नियम कायदों को ध्यान में रखते हुए कहीं वन क्षेत्र में, वन भूमि में हो, ऐसा उचित नहीं लगता। अग्रवाल डामर प्लांट का भी मामला है, अवैध रूप से कटाई करके लगाया गया। नहीं, अवैध रूप से तो उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे जानकारी है उसमें जो सहमति से उसको किया गया है। श्री सिद्ध तंत्र पीठ भैरव बाबा मंदिर में बुधवार को 9 दिवसीय भैरव जयंती महोत्सव भव्यता के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर मंदिर परिसर में कन्या भोजन, ब्राह्मण भोजन और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। कुल 151 कन्याओं का विधिवत पूजन अर्चन कर उन्हें द्रव्य और श्रृंगार सामग्री प्रदान की गई। यमजानों ने इन कन्याओं से आशीर्वाद ग्रहण
किया। आयोजकों ने बताया कि यह महोत्सव हर वर्ष 9 दिनों तक चलता है और विश्व कल्याण तथा जन कल्याण के लिए विशेष धार्मिक अनुष्ठान संपन्न किए जाते हैं। इस वर्ष महोत्सव में रुद्र महायज्ञ, चंडी पाठ, ग्रह शांति यज्ञ और महामृत्युंजय मंत्रों के जाप का भी आयोजन किया गया। इस आयोजन से धार्मिक उत्साह बढ़ा और मंदिर परिसर भक्तों और ग्रामीणों से सारोबार रहा। बिलासपुर से कान्हा तिवारी की खास रिपोर्ट। भगवान भैरवनाथ की जयंती प्रत्येक वर्ष मार्ग कृष्ण पक्ष अष्टमी को मनाए जाते हैं। इस वर्ष भी भगवान भैरव जी की जयंती बड़ी धूमधाम के साथ 9 दिवसीय यज्ञ एवं भगवान भैरवनाथ जी का जयंती का कार्यक्रम संपन्न हुआ, जो 11 नवंबर से प्रारंभ होकर के 19 नवंबर तक के कंटिन्यू चलते रहे, जिसमें रुद्र महायज्ञ में 2,40,000 आहुति होते हैं, लेकिन 2,40,000 आहुतियों से भी अत्यधिक आहुति डाले गए हैं। साथ में भगवान शिव जी का अनेक प्रकारों से सहस्त्रार्चन किए गए हैं, जैसे कि बेल की पत्तों से, फलों से एवं द्रव्यों से एवं पुष्पों से भगवान शिव जी का विशेष श्रृंगार और सहस्त्रार्चन करके भगवान से प्रार्थना किए गए हैं, जिसमें देश एवं प्रदेश में खुशहाली उत्पन्न हो। डीआईजी और एसएसपी श्री प्रशांत कुमार ठाकुर ने 18 नवंबर 2025 को थाना चांदनी चौकी महोत्सव और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश बॉर्डर पर स्थित अंतर्राज्यीय बॉर्डर नवाटोला का अचानक औचक निरीक्षण किया। उन्होंने थाना प्रभारी प्रदीप सिदार से क्षेत्र की निगरानी, गुंडा बदमाशों की डिटेल जानकारी और चेकिंग के दर्ज ब्यूरो की समीक्षा की। निरीक्षण में मुलाहिजा, फैना एवं ड्यूटी रजिस्टर का अवलोकन कर खामियों को जल्द दुरुस्त करने की कड़ी चेतावनी दी गई है। अंतर्राज्यीय बॉर्डर पर तैनात अधिकारी व जवानों को सजगता से ड्यूटी करने, अवैध धान और अन्य वस्तुओं की तस्करी रोकने और शीतलहर से बचाव के निर्देश दिए गए। डीआईजी और एसएसपी ने प्रभारियों और विवेचकों को महिलाओं, बच्चों, वृद्धजन और कमजोर वर्ग की शिकायतों पर तुरंत विधि संगत कार्रवाई करने तथा ग्रामीणों की समस्याओं को आत्मीयता से सुनकर समाधान करने के निर्देश दिए। सूरजपुर से विनोद गुप्ता की खास रिपोर्ट। पर्यावरण संरक्षण और जल प्रबंधन के क्षेत्र में गुना नगर पालिका परिषद ने इतिहास रचा है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग में देशभर में प्रथम स्थान प्राप्त कर गुना ने मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया। मंगलवार को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नगर पालिका को सम्मानित किया। नगर पालिका की नपाध्यक्ष सविता गुप्ता और प्रभारी सीएमओ एवं डिप्टी कलेक्टर मंजुषा खत्री ने मंच पर जाकर पुरस्कार ग्रहण किया। गुना नगर पालिका ने केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के लक्ष्य से अधिक सिस्टम स्थापित कर कीर्तिमान कायम किया। इस उपलब्धि के लिए निकाय को 40 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। यह पुरस्कार शहरवासियों और प्रशासन के लिए गर्व का विषय है और गुना को जल संरक्षण के क्षेत्र में अग्रणी शहर के रूप में स्थापित करता है। गुना से विनोद सोनी की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। बालाघाट में नक्सलियों से मुठभेड़ में हॉकफोर्स के इंस्पेक्टर आशीष शर्मा शहीद हो गए। उन्हें पैर और सीने में गोली लगी थी। शहीद आशीष शर्मा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की टीम का नेतृत्व कर रहे थे और उन्हें 2 वीरता पदक भी मिल चुके थे। उनका जनवरी में विवाह निर्धारित था। शहीद का पार्थिव शरीर कल बोहानी पहुंचेगा। शहीद को नम आंखों से श्रद्धांजलि देने के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव, कैबिनेट मंत्री राव उदय प्रताप सिंह, प्रहलाद पटेल, विधायक विश्वनाथ सिंह पटेल सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। बालाघाट से नरसिंहपुर के लिए सुबह 6 बजे श्रद्धांजलि यात्रा निकाली गई, जिसमें विभिन्न स्थानों पर पुष्प माल्यार्पण कर शहीद को सम्मान दिया गया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शहीद के छोटे भाई को 1 करोड़ रुपए राशि और शासकीय सेवा में भर्ती की घोषणा की। बोहानी में मोहार मैदान में अंतिम संस्कार और भावपूर्ण श्रद्धांजलि समारोह आयोजित होगा।
नरसिंहपुर से रजनीश कुमार की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। नक्सलाइट के खिलाफ यशस्वी गृह मंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, देश भर में लगातार कार्रवाई कर रही है। आज छत्तीसगढ़ के अंदर एक ज्वाइंट ऑपरेशन में हमारे छत्तीसगढ़ के और केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ हमारे एक सब इंस्पेक्टर का बहादुरी से मुकाबला करते हुए वीरगति के समाचार मुझे मिले हैं। हमारी सरकार सारे प्रबंध करेगी। सरकार की भावना हमारे जवानों के साथ है। मैं परमात्मा से कामना करता हूं कि वो उनको, वैसे तो बहादुर वीर गति को प्राप्त होते तो वो स्वतः ही भगवान के चरणों में स्थान पाते हैं, लेकिन सरकार दुख की इस घड़ी में परिवार के साथ भी है। और मैं अपनी शासन की व्यवस्था के बलबूते पर उनके परिवार में जो उनका छोटा भाई है उनकी मुझे जानकारी दी गई है, हम उनको शासकीय सेवा में भी लेंगे और जो हमारी नीति है वो सारे। जिला प्रशासन एवं नगरपालिका गुना के संयुक्त तत्वाधान में बुधवार को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर शहर में जिला स्तरीय पदयात्रा का आयोजन किया गया। इसमें जिले के प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत मुख्य अतिथि रहे। यह पदयात्रा देश की एकता, अखंडता और स्वदेशी भावना को समर्पित थी। विद्यार्थियों, सामाजिक संस्थाओं और नागरिकों ने उत्साह पूर्वक भाग लिया। मार्ग में नागरिकों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। प्रभारी मंत्री राजपूत ने उपस्थित जनों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई। इस अवसर पर मंत्री ने जिले की उपलब्धियों, जन कल्याणकारी पहलों और प्रशासन के नवाचारों की जानकारी मीडिया को दी। उन्होंने जल संचय जन भागीदारी योजना के तहत जिले को मिले पुरस्कार के लिए जिला प्रशासन को धन्यवाद भी ज्ञापित किया। गुना से श्री विनोद की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। शहर में लगातार बढ़ रही मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं के बीच पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान ने निर्देश पर पुलिस की संयुक्त टीम ने कोतवाली सिविल लाइन में कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों में असर शाह, ऋषि राज चौधरी, विक्रम विश्वकर्मा, सबीर खान और शकील खान शामिल हैं। इनके कब्जे से कुल 12 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद हुई, जिनकी कीमत लगभग 8 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज किया है और उन्हें न्यायालय में पेश किया। पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई शहर में मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए की गई है। जांच अब और गहन स्तर पर जारी है। रीवा से रमेश तिवारी की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। शहर के बीच स्टेशन चौराहे के पास संचालित कमल श्री ज्वेलर्स पर बुधवार दोपहर एक बदमाश ने सराफा व्यापारी विपुल जैन की आंख में मिर्ची मारी और चांदी की अंगूठी लेकर फरार हो गया। व्यापारी ने बताया कि युवक अंगूठी खरीदने आया और लगभग 1 घंटे तक दुकान में बैठा। इसी दौरान युवक ने मिर्ची पाउडर निकालकर व्यापारी की आंख में फेंक दी और अंगूठी लेकर भाग गया। दुकान का सीसीटीवी खराब होने के कारण सीधी फुटेज नहीं है, लेकिन बाहर चौराहे पर लगे सरकारी सीसीटीवी में आरोपी दिखाई दे सकता है। विपुल जैन की आंख में मिर्ची लगने के बाद से वह कई घंटे तक तड़पते रहे। शाम को हालत सामान्य होने पर उन्होंने कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी की पहचान और गिरफ्तारी के लिए जांच शुरू कर दी है। दामोह से विवेक सेन की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। क्या घटना घटी? जी, मेरा नाम विपुल जैन है। मैं कमल श्री ज्वेलर्स का संचालक हूँ। आज 3 बजे एक लड़का मेरी दुकान में आया। लगभग उसकी उम्र 20-22 वर्ष रही होगी और उसने मुझसे चांदी की अंगूठी ली 600 रुपए की। तो उसके लिए उसने कहा कि हम दूसरी जगह से आपका पेमेंट करा रहे हैं और 1 घंटे लगभग उसने पेमेंट कराने में टाइम ले लिया और काफी देर तक बैठा रहा। बोलने लगा कि हम थोड़ी देर में पेमेंट हो रहा है, आप 5 मिनट रुक जाइए, 10 मिनट रुक जाइए। और 1 घंटे बैठने के बाद अचानक उसके मन में क्या आया, तो उसने एक मिर्ची का पैकेट निकाला। हमारा कॉल आ गया था उसी समय एक्चुअल में, तो हम कॉल पे बात करने लगे तो उसको मौका मिला तो बस उसने मिर्ची हमारी आंखों में एकदम से मारी और ये मतलब अभी ये थोड़ा ठीक हो गया है, आराम लग गया है। 3 बजे की बात है। और मिर्ची मार के वो दौड़ लगा के भाग गया।
क्या नीयत क्या थी उसकी? उसकी नीयत ऐसा, बीच में सोने के सामान की चर्चा कर रहा था, तो हमने उससे बोला कि भाई सोने का हम कुछ नहीं रखते हैं। वो ऐसे इस चक्कर में हमें लगा कि उसकी नीयत ये थी कि जब तक हमारा पेमेंट आ रहा है तो आप तो सोने का दिखा दीजिए। तो हमने उसको सोने के सामान का मना कर दिया कि भाई हम सोने का सामान नहीं रखते हैं। क्या घटना घटी? जी, मेरा नाम विपुल जैन है, मैं कमल श्री ज्वेलर्स का। आज की स्पेशल बुलेटिन में बस इतना ही। ऐसे बने रहिए न्यूज़ 21 के साथ। नमस्कार।